नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको राजा और एक हाथी इनसे चेकमेट कैसे किया जाता है उसके बारे में सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स वाइट टू प्ले है। वाइट ने यहाँ ऑब्जर्व किया कि मेरा जो किंग है उसने यहाँ पे ये दो स्क्वायर्स को अटैक किया है, तो वहाँ वो खेलता है रुक टू C4। तो देखिए हमने क्या किया, हमने अभी ये लाइन को अटैक कर दिया। इससे क्या हो जाता है कि जो ब्लैक का किंग है उसको मूव करने के लिए एक ही स्क्वायर बचा, वो है E8, और यहाँ आ जाता है रुक टू C8 चेक एंड मेट। तो ये किंग एंड रुक इसके चेकमेट का बेसिक पैटर्न है कि किंग सामने के स्क्वायर्स ब्लॉक करेगा और रुक लास्ट रैंक को अटैक कर देगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको और एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सिमिलर एग्जांपल है। यहाँ पे ब्लैक टू प्ले है। यहाँ ब्लैक देखता है कि मेरे किंग ने ये दो स्क्वायर्स को अटैक किया है, तो वो खेलता है रुक टू D5 अटैकिंग द 5th रैंक। तो अब इससे क्या हो जाएगा, वाइट किंग को ब्लैक किंग के सामने आना होगा और ब्लैक का रुक जाकर चेक एंड मेट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप रुक टू C3 पहले ये दोनों स्क्वायर को ब्लॉक कर लो। देखिए यहाँ का रास्ता बंद करो, उसे हमारे सामने आने को फोर्स करो और फिर चेकमेट करो। इस तरह से आप चेक एंड मेट कर सकते हैं। सिर्फ पैटर्न दिखाने के लिए मैं आपको दूसरी चीज दिखा रहा हूं। देखिए एक चीज याद रखिए, जब हम किंग एंड रुक का चेकमेट करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सामने वाले के किंग को हमारे किंग के सामने आने के लिए फोर्स करो। फोर्स योर अपोनेंट्स किंग टू कम इन फ्रंट ऑफ योर किंग। तो देखिए यहां पे व्हाइट शुरुआत करता है रुक H7। अभी यहाँ पे व्हाइट ने क्या किया, पहले उसके भागने का रास्ता बंद कर दिया। अब जो ब्लैक का किंग है वो खुद होके अगर हमारे सामने आ गया तो हमें मिल जाएगा चेक एंड मेट। तो इसीलिए उसका किंग जाता है C8 पे। अब जिस तरफ उसका किंग जाएगा उस तरफ हम अपने किंग को लेकर चलेंगे, जैसे किंग D6, किंग B8, किंग C6। कहीं भी बीच में घूमकर सामने आता है तो ऑब्वियसली हमें चेक एंड मेट मिल जाएगा। और यहाँ पे जब फाइनली उसके किंग को घूमकर वापस आना पड़ता है हमारे किंग के सामने, तो ये आ जाता है चेक एंड मेट। चलिए फ्रेंड्स और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाइट टू प्ले है। अब जैसे मैंने आपको बताया, हमें खुद होकर उसके किंग के सामने नहीं जाना है। जो आपके अपोनेंट का किंग है उसे आपके सामने आने का मौका देना है। तो यहाँ पे देखिए वाइट टू प्ले है। अगर हम उसके सामने चले गए तो देखिए क्या होता है, वो साइड में हो जाएगा। अब हमारे राजा ने ये दो स्क्वायर लॉक किए हैं, तो अगर हम ये चेक देते हैं तो वो यहाँ से बाहर भाग जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। तो देखिए शुरुआत में ही इसने क्या किया, इसने यहाँ खेला रुक टू G7। इसे कहते हैं द वेटिंग मूव या वेस्ट मूव। अब ये क्यों खेला गया, जो हमारा टर्न है वो हमने अपने अपोनेंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ऑफ कोर्स अगर वो सामने आ जाता है तो हमें चेक एंड मेट मिल जाएगा। तो इसके लिए वो खेलता है किंग टू B8, किंग C6, किंग A8, किंग B6, वापस घूमकर आ गया और चेकमेट। तो ये एग्जाम्पल में फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया द वेटिंग मूव। चलिए अभी यहाँ पे और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स वाइट टू प्ले है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग खेलेंगे रुक टू F2 तो ऑब्वियसली ये दोनों स्क्वायर्स कंट्रोल हो जाएंगे, और जब उसका किंग सामने आएगा तो हम लोग ये चेक एंड मेट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दूसरा ये टेक्निक दिखा रहा हूँ। यहाँ वाइट शुरुआत करता है रुक टू H7। तो वाइट का आइडिया क्या है, पहले 7th लाइन को कंट्रोल कर लो। ऑफ कोर्स सामने आ गया तो आपको चेक एंड मेट मिल रहा है।
तो वो जाता है F8 पे, किंग E6, किंग G8। अब देखो उसका जो किंग है वो हमारे अनसपोर्टेड रुक को कैप्चर करने आ गया। तो यहाँ वाइट खेलता है रुक टू A7। देखो वाइट ने क्या किया, अपने रुक को अलाइव रखा, जिंदा रखा, और ये लाइन का कंट्रोल नहीं छोड़ा। यही बात होती है दोस्तों कि जब आप ये ऐसे चेकमेट्स करने की कोशिश करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप उसके राजा को भागने का रास्ता मत दो, बाद में वो अपने आप ट्रैप हो जाएगा। ये खेला किंग F8। अब हमें अपने किंग को उसके सामने लेकर नहीं जाना है। सामने वाले का जो राजा होता है उसे आप मौका दो कि वो हमारे किंग के सामने आ जाए। तो यहाँ वाइट खेलता है रुक B7, द वेटिंग मूव। वेटिंग मूव क्यों खेला गया, अपना जो टर्न है वो अपोनेंट के ऊपर शिफ्ट करने के लिए। और यहाँ पे अभी आ जाता है किंग G8, किंग F6, किंग H8, किंग G6, और जैसे वो हमारे सामने आ गया हमें मिल जाता है चेक एंड मेट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्लैक टू प्ले था, तो यहाँ पे ब्लैक ने शुरुआत की रुक टू A2, कंट्रोलिंग द सेकेंड रैंक। तो जो वाइट का राजा है वो अभी ऊपर नहीं जा पाएगा। आपको क्या लगता है वो कहाँ जाएगा, हमारे सामने आ गया तो हमें मिल जाएगा चेक एंड मेट, है ना। तो इसके लिए वो साइड में हो जाएगा किंग D3, किंग B1। देखो उसने हमारे रुक को अटैक कर दिया, तो हमने अपने रुक को बचा लिया, लेकिन हमने ये जो सेकंड रैंक है उसका कंट्रोल नहीं छोड़ा है, तो उसके किंग को भागने का मौका नहीं दे रहे। किंग C1। अब देखो फिर से एक बार वेटिंग मूव का कंसेप्ट। ब्लैक ये चाहता है कि वाइट का किंग खुद होकर मेरे किंग के सामने आए, लेकिन अब टर्न ब्लैक की है तो वो वेटिंग मूव खेलता है। वो चाहता है कि भैया तुम मेरे सामने आ जाओ तो मैं आपको चेक एंड मेट कर दूंगा। तो वो सामने नहीं आता, वो दूसरी तरफ जाता है। तो किंग C3, किंग A1, किंग B3, किंग B1, और ये हो गई चेक एंड मेट। तो दोस्तों ये किंग एंड रूक के चेकमेट का फर्स्ट पार्ट था। इसमें मैंने आपको कुछ टेक्निक सिखाई। आने वाले वीडियो में मैं आपको किंग एंड रूक के चेकमेट के बारे में जो बाकी की टेक्निक्स है उनके बारे में सिखाऊंगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।